अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। मरीम नवाज पंजाब के दौरे के लिए निकल पड़ी हैं और पाकिस्तान वापसी पर ये उनका एक पहला इम्तहान है जिससे उनको नुबर्द आजमा होना है। लेकिन इस इम्तहान के साथ साथ उनके लिए पार्टी के अंदर उठने वाली आवाज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रही हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर मौजूद ये जो लावा है ये आहिस्ता आहिस्ता पकता हुआ और उबलता हुआ महसूस हो रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर मरीम नवाज की पाकिस्तान मौजूदगी और इंतखाबी मैदान में उतरने से पहले अपनी ही पार्टी को रीग्रुप करना, उनके अंदर इख्तलाफात का खात्मा उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये उनके लिए एक ऐसा इम्तहान है जिससे इस बात का सबूत मिलेगा कि क्या मरीम नवाज के पास वो कैपेसिटी, वो सलाहियत, वो काबिलियत मौजूद है कि वो अपने ऊपर उठने वाली पार्टी के अंदर से ही तनकीदी आवाज़ों का ना सिर्फ सामना कर सकें बल्कि उन आवाज़ों को कायल कर सकें कि वो उनके साथ आकर खड़े हो सकें। यकीनी तौर पर यह एक बहुत ही अहम मौका है, क्योंकि इस वक्त जो आवाज़ सामने आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म और जो है सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से सामने आ रही है, जिसके बारे में ये बात जो है ज़ेर गर्दिश है कि उन्होंने पार्टी की जो ओहदा है उससे ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया है बल्कि उन्होंने जंग ग्रुप के एक सीनियर जर्नलिस्ट सालेह जाफ़र साहब को एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारे नए इंकशाफात भी किए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सालेह जाफ़र साहब इस वक्त जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ अपनी उस स्टोरी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ होने वाली गुफ्तगू के ऊपर ना सिर्फ कायम है बल्कि उनका यह कहना है कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ ये बात की है, जबकि दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तर्जुमान की तरफ से तरदीद की गई है कि उनकी तरफ से ना पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया गया है और ना ही सालेह जाफ़र के साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू की गई है। जबकि इस इबहामी सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक करके इस कन्फ्यूजन के अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो एक जानिब ये जो अंदर की जो रस्साकशी है, ये जो खींचातानी है, ये बहुत ही ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने लाहौर का जो एक निजी चैनल है लाहौर अंग, वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इस बात का इजहार किया था कि पार्टी के अंदर, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो मरूसी सियासत है, ये जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स है, ये सबसे बड़ा जिसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ये चीचक ज़्यादा जमहूरियत है। लिहाजा ये जो अंदरूनी आवाज़ें हैं ये यकीनी तौर पर मरीम नवाज साहिबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने जा रही हैं। अब देखना यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की है या नहीं की, और उसके लिए हमें जो है मैं उसके लिए हवाला दूंगा उनका 2 दिन पहले डॉन न्यूज़ को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू का, क्योंकि वहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हकीकी मानों में मरीम नवाज पर तनकीद की है या नहीं। उस इंटरव्यू के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से सवाल पूछा गया कि क्या आप मरीम नवाज की सरबराही में जो है वो काम करने के लिए तैयार हैं और क्या आप मरीम नवाज को लीडर मानते हैं। तो इस सवाल का जवाब दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहकर कि उनका जो लीडर है वो है नवाज शरीफ और उनके पार्टी के प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ। इन दो शख्सियात के अलावा वो किसी को लीडर नहीं मानते, चाहे वो मरीम नवाज हों। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा की जो नई पार्टी पोजीशन है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऑन रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की है कि वो मरीम नवाज की मौजूदा पोजीशन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो रिसेंट इंटरव्यू आया है इस पर बात करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी वही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है, डॉन न्यूज़ का इंटरव्यू, और उसका क्लिप आप उसका जो स्क्रीनशॉट है आप उसको देख भी सकते हैं, और उनका ये जो वीडियो का लिंक है अगर आप कहेंगे तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप उस लिंक को आप देख सकते हैं। अब इस इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने दिया सालेह जाफ़र साहब को, इसके अंदर उनका ये कहना है कि मैंने 3 साल पहले नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली एक मुलाकात में वाज़े कर दिया था कि अगर मरीम को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो उनके लिए यानी शाहिद खाकान अब्बासी के लिए पार्टी में रहना
मुमकिन नहीं होगा। फिर उनका यह कहना है कि मैंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और मुल्क की बेहतरी के लिए री इमेजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की फलाह बहबूद का पैगाम फैलाने का फैसला किया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर मिफ्ता इस्माइल साहब, जिसमें लश्करी रईसानी साहब, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, और इस प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले का पहला सेमिनार हुआ था कोयटा में और दूसरा सेमिनार हुआ था उसका जो है पेशावर में, और इस सिलसिले का अगला सेमिनार 9 फरवरी को होना तय पाया है। फिर उनका ये कहना है कि ये जो है कि उन्होंने इस तासुर की नफ़ी की कि जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए उन्होंने अपना कोई भी असर व रसूख इस्तेमाल किया था, बल्कि उनका ये कहना है कि मैंने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में ये कहा था कि अगर जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो फिर उनको ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। फिर साले जाफ़र साहब के मुताबिक उन्होंने सवाल पूछा कि जनाब जब से, और उस सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि जब से मरीम लंदन से आई हैं उस वक्त से उनकी मरीम से कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे खुशी है कि उनकी सर्जरी कामयाब हुई, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। वो किसी भी मौके पर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं होंगे, नून लीग के साथ आखिरी दम तक रहेंगे, लेकिन पार्टी ने उनके साथ अपनी राहें जुदा कर लीं तो वो घर जाना पसंद करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दूसरे चौधरी निसार बनने जा रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हद से ज़्यादा पुरज़्म सियासी कारकुन नहीं हूँ। यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो एतराज़ है बुनियादी तौर पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो मरीम नवाज़ साहिबा को एक्टिव पॉलिटिकल रोल देना है, और मेरा ख्याल है कि ये बात यहाँ पर बस नहीं होगी, क्योंकि मरीम साहिबा के साथ इस वक्त जो पंजाब की क़यादत की ज़िम्मेदारी है वो इस वक्त मरीम नवाज़ के पास मौजूद है, क्योंकि जो पार्लिमानी बोर्ड अभी बनने जा रहे हैं पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा के फ़ैसले को बहुत अहमियत हासिल होगी। फिर मरीम नवाज़ साहिबा आज बहावलपुर से अपने पहले अवाम राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रही हैं, और वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने वहाँ पर न सिर्फ खिताब करना है बल्कि जो पार्टी ओहदेदारान हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात है। लिहाजा ये जो सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है ये फरवरी के पूरे महीने में जारी रहेगा, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मरीम नवाज़ न सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी बल्कि पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगी और पार्टी को रीयूनाइट करने और उसको रीऑर्गेनाइज करने का फरीज़ा सर अंजाम देंगी। और उनके इन्हीं दौरों पर मबनी रिपोर्ट के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है तो कब, और अगर आना है तो उसके जो उनके जो इस्तकबाल है या उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां से आकर वो पार्टी को लीड करेंगे वो क्या होगा। इस सिचुएशन के अंदर ये जो आवाज़ें उठ रही हैं उसका जो ताल्लुक है और या उसके जो अगराज़ व मकासद हैं उनको जांचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपके सामने साद रफ़ीक और शाहिद खाकान साहब की आवाज़ रखी है कि उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ आ रहा है। इसी तरीके से पार्टी के एक और सीनियर लीडर हैं जिनका नाम है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने सेनेट के अंदर तकरीर की और सेनेट के अंदर तकरीर करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को लूली लंगड़ी हुकूमत करार दिया और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि मौजूदा लूली लंगड़ी हुकूमत लेने से बेहतर है कि इलेक्शन में जाने का रिस्क लिया जाए और आवाम से उनकी राय पूछी जाए। अगर इस फैसले में ताख़ीर हुई तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को एक और मार्शल लॉ या किसी और जनरल की पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुदाखलत के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है मेरी राय में कि एक मर्तबा फिर कुछ इस तरह की कोशिशों की खबरें मार्केट के अंदर ज़ेरे गर्दिश हैं। और आपको पता है कि अब से कुछ अरसा पहले एक टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू जारी थी और ये बात कही जा रही थी कि एक नया टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ मुलाकातें, कुछ माशी माहिरीन की मुलाकातें हुई थी अहम तरीन शख्सियात के साथ जो ताकतवर इदारों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें से मिलने वालों में शामिल थे रज़ा बाकिर साहब, शब्बर जैदी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब। और उन मुलाकातों के बाद ही ये री इमेजिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म भी बना था और शब्बर जैदी साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि मार्च में
मौजूदा हुकूमत घर चली जाएगी और एक तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। अब ये टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से भी चूंकि बातें माजी में चलती रही हैं और री इमेजिंग पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है या ये नाम पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा नहीं आया, ये बात तो तय है, क्योंकि साबिक पाकिस्तान के सफ़ीर अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने तो री इमेजिंग पाकिस्तान के ऊपर एक पूरी किताब भी लिख रखी है और उन्होंने अपने एक रिसेंट ट्वीट में री इमेजिंग पाकिस्तान के हवाले से अपनी किताब का हवाला दिया और शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, लश्करी रईसानी और दीगर ज़ोमा को यह पैगाम भी दिया था कि आप भी आखिरकार उसी सोच पर आ गए जहां पर मैं पहले था। मैं पहले से ही री इमेजिंग पाकिस्तान को कंसीव कर रहा था और आपने भी री इमेजिंग पाकिस्तान के हवाले से बात की। तो इसका मतलब यह है कि जो हुसैन हक्कानी साहब हैं और री इमेजिंग पाकिस्तान, ये बुनियादी तौर पर किसी और जगह का खाका है, ये किसी और तरीके की गेम है जो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस हवाले से ये खबर भी ज़ेर गर्दिश होती चली जा रही है कि एक और किंग्स पार्टी को बनाने का प्लान बनाया जा रहा है। और माजी में जिस तरीके से मुस्लिम लीग काफ को इक़्तिदार में लाने के लिए पैट्रियट्स बनाए गए थे, जिस तरीके से मुस्लिम लीग काफ और पैट्रियट्स पर मुश्तमिल एक किंग्स पार्टी बनाई गई थी, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों के अंदर जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं उनको वापस निकाल कर एक नया फोरम, जिस तरह री इमेजिंग पाकिस्तान है, उनको एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है और वो उस नए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले कुछ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और बड़े वसी पैमाने पर टूट फूट होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है इस सिचुएशन पे भी कि ये जो नाम मैंने भी आपके सामने रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हों या लश्करी रईसानी साहब हों, ये कोई ऐसे नाम नहीं हैं जो मैदान सियासत में आकर नवाज शरीफ और इमरान खान और आसिफ अली जरदारी का मुकाबला कर सकें या बिलावल भुट्टो का मुकाबला कर सकें, क्योंकि इन नामों के साथ जो दूसरी तरफ के नाम हैं उनमें कोई भी क्राउड पुलर नहीं है। अब सियासी मैदान में आने के लिए आपके पास अवामी हमायत होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये जो चार शख्सियात जिनका मैंने आपके साथ नाम लिया, इनका या तो एजेंडा कोई और है या उसके नतीजे में वो ख्वाब जो देखा जा रहा है या जिसका इजहार किया गया था शब्बर जैदी साहब की तरफ से 2 साल पर मुश्तमिल एक टेक्नोक्रेट सेटअप, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अंगूठा लगवाया जाएगा, जो बज़ाहिर मेरी नज़र के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद तो मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। अलबत्ता ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के ऊपर हैरत है कि वो उनको ये अचानक मार्शल लॉ के खदशात क्यों नज़र आना शुरू हो गए, क्यों उनको इस बात का अंदाज़ा अब हुआ जाके कि लूली लंगड़ी हुकूमत लेने का फ़ायदा नहीं है और लूली लंगड़ी हुकूमत में बैठे रहने के फ़वाइद भी मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से समझ में नहीं आ सके। क्योंकि अगर तो वो लूली लंगड़ी हुकूमत का हिस्सा बनने के बावजूद सेनेट की रुकनीयत अपने पास रखना चाहते हैं, दिफाई कमेटी की सरबराही अपने पास रखना चाहते हैं और वो तमाम जो समरात हैं वो जो उस सीट जो उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से दी गई है वो तमाम के तमाम अपने पास रखना चाहते हैं, तो फिर एतराज़ की जो गुंजाइश है मेरा नहीं ख्याल कि वो बनती है, क्योंकि अब ये एतराज़ात का वक्त गुजर चुका है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो नई एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड बिछ चुका है, इसमें मरियम नवाज अपने लिए कौन सी पॉलिटिकल गुंजाइश हासिल करेंगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर पार्टी के अंदर से ही उनके लिए खींचातानी शुरू हो गई तो फिर उसका मतलब ये है कि वो बैरूनी मैदान में लड़ेंगी या अंदरूनी मैदान में लड़ेंगी, पार्टी के अंदर होने वाली बहस व तमहीज़ का खात्मा करेंगी या बाहर आकर इमरान खान साहब को
चैलेंज करेंगी। और इसके बाद ये सवाल भी पैदा होता है जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने रखा था, कल की वीडियो में, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था, आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी कि मरियम नवाज़ अगरचे मुसलसल जब से वो वतन वापस आई हैं, वो मॉडल टाउन के ऑफिस में बैठ भी रही हैं और वहां पर अब उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज भी कर दिया है, लेकिन उन सियासी सरगर्मियों के हवाले से कोई भी खबर को सख्ती से ब्लॉक किया गया है ताकि वो मीडिया पर ना आ सके। अब इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ की जो 2 दिन की मॉडल टाउन के अंदर होने वाली पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, कहीं उसका ताल्लुक उस खबर के साथ तो नहीं है जो मैंने आज से तकरीबन 14-15 रोज़ पहले आपके साथ शेयर की थी, जब मरियम नवाज़ साहिबा लंदन में मौजूद थी और उन्होंने पाकिस्तान वापसी पर चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा संभालने से पहले नवाज शरीफ साहब से इस बात का मुतालबा किया था कि मुझे कामिल इख्तियारात चाहिए और जब तक मुझे इख्तियारात नहीं मिलेंगे तब तक मैं जाकर पार्टी में या अपना जो पॉलिटिकल एक्टिव रोल है वो प्ले नहीं कर सकूंगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से इस बात की इजाज़त भी तलब की थी कि मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अंकल्स की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं रह गई। तो इसका मतलब यह है कि एक जानिब मरियम नवाज़ अवामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवामी मैदान में आकर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ सामने रखते हुए इमरान खान को चैलेंज करेंगी और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अंकल्स की सफाई के अमल का आगाज़ करेंगी। तो इस चीज़ को अगर हम रख के जोड़ें शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ या साद रफ़ीक साहब के साथ या मुशाहिद हुसैन साहब के साथ, तो कुछ पिक्चर हमारे सामने इस तरीके से क्लियर होती है कि जनाब इससे पहले कि हमें निकाल दिया जाए हम खुद ही ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे जो हमारे लिए अवामी सतह पर जो गुंजाइश है किसी न किसी जगह पर वो मौजूद रहे। और मेरा ये ख्याल है कि ये एक प्रीएम्प्टिव मामला है और शायद खाकान अब्बासी साहब अगरचे तरदीद कर रहे हैं कि उन्होंने मरियम नवाज़ की क़यादत के ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया, लेकिन वो वीडियो क्लिप इस वक्त भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है जहां पर शायद खाकान अब्बासी साहब मरियम नवाज़ को लीडर तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, गेम ऑन हो रही है और आने वाले दिनों में इस गेम के अंदर मज़ीद शिद्दत भी आएगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।